वेलकम टू गुज़ार रोज़ टैरो। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में मिथुन जेमिनी। और अगर आपका साइन सन साइन, मून साइन, नॉर्थ नोड एंड असेंडेंट जेमिनी में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी राशि जो है सूर्य राशि में, चंद्र राशि में, लगन राशि में और राहु में मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे इसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है जी। और शुरुआत करते हैं हम मिथुन राशि के लिए। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स आपके लिए में क्या Wine and golden egg. Wow. And cheetah. ये इस 10 डेज में ना आपको काफ़ी मतलब भाग दौड़ रह सकती है। आना जाना आपका लगा रहेगा कहीं ना कहीं पे। तो काफ़ी थकावट भी महसूस कर सकते हैं आप। और फिर भी बेशक आप थके होंगे, पर मुझे लगता है ना कि आप दूसरों को दिखाएंगे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है ना कहीं कहीं पे कि आप वीक फील कर रहे हों, तो पर आप दूसरों को दिखाएंगे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वापस से अपनी एनर्जी में अथॉरिटी में वापस आना एक तरह से आपके लिए चैलेंज बन गया क्योंकि आप ये फील कर सकते हैं कि यार मैं मेन पर्सन हूँ घर का, तो मुझे सब देखना है, मुझे सब संभालना है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई तो जो सर्कल है वो हिल जाएगा। ऐसा कुछ फील हो सकता है आपको इन 10 डेज में। एंड स्पिरिट आपकी हेल्प करेगी। स्पिरिट आपकी हेल्प कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप जितना दिखा रहे हैं ना, पर उतना आप कर भी रहे हैं। जितना दिखा रहे हैं कर भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक मायूसी है आपके अंदर जो आप नहीं दिखा सकते दूसरों को। ऐसा कुछ है। मैं टैरो से देखूंगी कि क्या है। थैंक यू स्पिरिट। Four of Swords and the Emperor. Yes, ये आपकी एनर्जी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। The Lion and the Emperor. Authority. मैंने आपसे कहा ना कि आप घर में बड़े हो सकते हैं तो आपको जहाँ पे आपको रेस्ट लेनी है ना, पर आपको रेस्ट मिल नहीं रही है। इंसान थक जाता है ज़्यादा बोझ हो तो। मुझे लगता है ना कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके आप थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का बोझ हो आपके ऊपर तो मुझे लगता है ना यहाँ पे स्पिरिट आपको कह रही है आपको थोड़ी सी रेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। रेस्ट ज़रूर कीजिए। और आपका जो माइंड है ना, जो काफ़ी चीज़ों को लेके सोच रहा है, जो
भागम भाग आपकी लाइफ में चल रही है, उसके लिए थोड़ा सा आपको ना रेस्ट करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी लेग्स में पेन रह सकता है उसकी वजह से, तो यस आपके लिए रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ऐसा नहीं है। यस मैंने कहा था आपसे 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके कंधों पे बोझ है बहुत बड़ा, क्योंकि आप घर के मेन सदस्य हो सकते हैं। इसी वजह से आपको रेस्ट नहीं मिल रही है जेमिनी। क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है कि कुछ मेन चीज़ों पे आपका फोकस हो सकता है, कुछ करना चाहते हैं आप, कुछ खुद के लिए करना चाहते हैं, यू नो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, यू नो, एंड इसीलिए आप बहुत स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं आप इन 10 डेज में। क्या करना चाहिए? 4 ऑफ कप्स, आपके कार्ड्स में ना 4 मुझे लगता है ना कि अगर आपको रेस्ट चाहिए तो 4 की एनर्जी के साथ आपको काम करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे भी देखिए आप बैठ के सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यू नो आप लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाए, ऑब्स्टिकल होती हैं रुकावटें, कितनी भी रुकावटें आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं थमने वाला हूँ। मैं चलता रहूँगा जब तक मेरी बॉडी मुझे ये नहीं कहेगी कि अब बस रुक जा तब तक मैं चलता रहूँगा, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी है। और पर यहाँ पे स्पिरिट आपको ये भी गाइड कर रही है कि ठीक है, आपकी लाइफ में आप मेन हैं, ठीक है, आपको सब काम करने पड़ रहे हैं, पर रेस्ट भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो उसके साथ एक नई ऊर्जा जुड़ती है, यू नो। तो यहाँ पे आपको इसलिए आपको रेस्ट, अपने माइंड को भी रेस्ट देनी है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपके माइंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा है कुछ चीज़ों के लिए लेके, क्योंकि फोकस आपका कुछ अपने कामों पे हो सकता है, यू नो, और काम का भी आपके ऊपर बोझ है। तो मुझे लगता है ना कि आपको जुड़ना होगा अपने साथ, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देनी होगी, अपने माइंड को रेस्ट देनी है, अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है, ताकि आप अच्छा कर सकें, ठीक है। बीमार नहीं होना है, उसके लिए आपको रेस्ट देनी है। द डेविल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन फील कर सकती है अगर आपने खुद को रेस्ट नहीं दी तो। ओके, आप ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए स्पिरिट आपको कह रही है कि रेस्ट कीजिए इन 10 डेज़ में, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपको। एंड अगर आपको कुछ चीज़ों को कहा जा रहा है अपनी बॉडी को लेके कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए, ओके। अगर आपको आपके लिए, सेहत के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं है ना, तो उनको छोड़ना ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जब आप रेस्ट करेंगे ना, अगर आप, तो आप अच्छा फील करेंगे।
सन कार्ड। फिर से नयापन अगर आप अपने रिश्तों में लाना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट अपने दिमाग को भी रेस्ट दीजिए। ज़्यादा सोचना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो भी हमको थका देता है ना। रुकावटें तो आती हैं लाइफ में, और मुझे लगता है ना कि फाइनेंशियल भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में। यस, आपको चाहिए कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाए, पर उसके लिए आपको वेट करना होगा। पेंटिकल्स को लेके आपकी एनर्जी ना वेटिंग में है, मतलब कि फाइनेंशियल जो आपके स्ट्रगल्स चल रहे हैं ना लाइफ में, उसको लेके आपको बहुत भागम दौड़ करनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि कुछ जो आपने मनी को लेके कुछ तो है जो ख़त्म होगा। जिस चीज़ का बोझ आपके ऊपर है ना, वो ख़त्म होगा इन 10 डेज़ में। आपको लग रहा था कि नहीं, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा सब, तो बेटर फील करेंगे आप लास्ट डेज़ में ना, बेटर फील करेंगे कुछ। आपने जो एक भ्रम पैदा कर लिया ना, सोच विचार करके, वो ब्रेक होगा, ठीक है आपका, और उन्नति आएगी लास्ट डेज में। ओके, फिर भी मैं एक बात देखूंगी। यस, क्योंकि वर्क कर रहे हैं आप तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है, गाइडेंस क्या है इन 10 डेज़ में, आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू स्पिरिट। Woodland harmony, find comfort and care in nurturing relationships। मैंने आपसे बोला था कि अगर हम रिश्तों को, कभी कभी रिश्ते भी हमको बोझ लगने लगते हैं अपने, तो ज़रूरी है हमारे लिए थोड़ा कंफर्ट एंड केयर ज़रूरी होती है। प्यार लाना अपने रिश्तों में ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं अच्छा फील कर रहे तो सबको बता दीजिए मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। सबको बता दीजिए कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है। खुद की केयर कीजिए, यहाँ पे आपको केयर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लोग आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, वो आपकी केयर करेंगे, ठीक है। एंड देखूंगी मैं, सुनेंगे आपकी बात, सुनेंगे अगर आप प्यार से समझाएंगे ना सबको तो सुनेंगे। Sacred Oak, embrace your inner strength and resilience। Serene Sanctuary, find peace in moments of solitude। आपको ना शांति की बहुत ज़रूरत है, मुझे लगता है अपने घर में ना आपको शांति नहीं मिलती है, पीस चाहिए आपको। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि भागम भाग की वजह से ना आप सही से ना तो सोच पा रहे हैं, ना वर्क कर पा रहे हैं, उल्टा और बीमार हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ना अगर एक पुराना पेड़ है ना तो उसको भी समय समय पे पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
नहीं दिया जाएगा तो वो भी सूख जाएगा। ऐसे ही कुछ आपकी लाइफ में भी है। तो मुझे लगता है ना, आप अपनी, अगर आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए ना, आपका अंदरली आपकी पावर जो है, अपनी ताकत है, ठीक है, उसको पहचानना है, उसको एम्ब्रेस करना है ना, तो रेस्ट भी आपको अपनी बॉडी को देनी होगी। थोड़ा टाइम खुद के साथ आपको बिताना है, ठीक है, ताकि घर की जो नींव है, ठीक है, वो हिले ना। अगर आप मेन पर्सन है ना घर के, तो अच्छे से चलता रहे सब। और सन का कार्ड मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी सन है। तो आप अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए, रेस्ट दीजिए अपने आप को। रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो ज़रूरी है आपको उनको बताना कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये होगा, मैं जितना हो सकता है मैं उतना कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है कि लोग आपकी बात को बैठ के सुनेंगे। ओके, तो यस, आई होप कि ये थी आपकी रीडिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चलता रहे। ओके, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग लेके आपके लिए। तब तक के लिए बाय।